हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 3 आज हम देखने वाले हैं, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड। आइए इस टॉपिक को देखते हैं। स्टूडेंट, आप ब्लड तो जानते ही हैं, तो आज हम ब्लड का डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। बॉडी फ्लूइड क्या होता है? तो बोल रहा है बॉडी वाटर अलॉन्ग विथ इट्स डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो हमारे बॉडी में वाटर होते हैं उसके साथ कुछ अलग अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड रहते हैं, तो उसी बॉडी वाटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले होते हैं इन्हें मिलाकर हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। बोल रहा है इट एन एवरेज एडल्ट द बॉडी फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ 50 to 60% ऑफ द टोटल बॉडी मास। हमारे टोटल बॉडी मास का 50 to 60% जो होता है वो बॉडी फ्लूइड होता है। बॉडी फ्लूइड आर प्रेजेंट इन 2 कंपार्टमेंट। जो बॉडी फ्लूइड होता है वो 2 कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? तो इनसाइड द सेल्स, मतलब ऐसे फ्लूइड जो इनसाइड द सेल्स प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर, और एक्स्ट्रा मीन्स होता है बाहर, तो ऐसे फ्लूइड जो आउटसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। इंट्रासेलुलर आपका हो गया और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब आइए हम लोग देखते हैं ब्लड को। ब्लड आप जानते ही हैं कैसा होता है, आप लोग जनरली देखेंगे ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारा क्या होता है? तो ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज़ सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स के हेल्प से हमारे बॉडी में पूरी जगह सर्कुलेट रहता है। हीमेटोलॉजी एक टर्म होता है जिसमें आपका हीमेटो प्लस लॉजी से मिलके ये बना होता है। हीम मीन्स होता है आपका ब्लड एंड लॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी। तो आपका हीमेटोलॉजी जो हुआ वो आपका क्या हो जाएगा? हीमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड। हीमेटोलॉजी आपका क्या होता है? तो एक ब्रांच है साइंस का जिसमें आप ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड के फंक्शन के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, इन सब चीज़ों को जानना हीमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब देखिए यहाँ से आपका मेन पोर्शन शुरू हो रहा है, यहाँ से आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है। जो ब्लड होता है हमारा, इसमें आपके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला ब्लड प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड इज टू कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड अवर बॉडी। हमारे ब्लड का सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। स्टूडेंट्स, ये जो एक चार्ट टाइप का मैंने बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे याद कर लें तो आपको ब्लड का पूरा डिटेल पता चल जाएगा, फिर आपको बहुत कम इन सब चीज़ों के बारे में जानना और बाकी रह जाएगा। तो आप सबसे पहले इस टेबल को बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ बनाते हुए और पढ़ते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या होता है? तो अभी हमने पीछे देखा कि ब्लड जो होता है वो आपके ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बना होता है। मतलब एक ब्लड है यदि हमारा, तो उसमें आपका क्या रहेगा? ब्लड प्लाज्मा रहता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? तो ब्लड प्लाज्मा में आपके वाटर, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं? वाटर, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है इसे तो आप लोग सुने ही होंगे हमेशा, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, इन्हें हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आप हमेशा याद रखिए ब्लड में क्या हो गया? ब्लड के मेनली 2 कंपोनेंट, ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा जो होते हैं वो फर्दर 3 चीज़ें इसमें रखते हैं, वाटर, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, कौन कौन से उसमें प्रोटीन होते हैं तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको फर्दर वाइट ब्लड सेल्स जो है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। साइट मीन्स आपका होता है सेल, साइट मीन्स होता है, अगर केवल साइट की बात करें तो इसके मीन्स होता है सेल, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिसमें ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो आपका हो जाएगा ग्रैन्युलोसाइट्स, और ऐसे सेल्स
जिसमें अग्रेन्यूल मतलब ग्रेन्यूल्स ना प्रेजेंट हो, तो उन्हें आप बोलेंगे अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, एक बार आइए इस चार्ट को हम लोग अपने से बनाते हैं, आप भी बनाइए, पेन कॉपी निकालिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ब्लड में मेनली आपका 2 कंपोनेंट होता है। ठीक है, कौन कौन से बताइए। तो पहला था आपका ब्लड प्लाज्मा और दूसरा आपका था फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा में मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया, क्या क्या था बताइए। वाटर था, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट को भी मैंने फर्दर क्लासीफाई किया था 3 में। ठीक है, इसको तो आप जानते ही हैं क्या क्या था। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, मैंने प्रोटीन में आपको क्लासीफाई करके बताया कि इसमें 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं मेनली। एल्ब्यूमिन, दूसरा आपका था ग्लोब्यूलिन और तीसरा आपका है फिब्रिनोजन। ठीक है, अब आपका प्लेटलेट्स को मैंने कैसे डब्ल्यूबीसी को भी मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया था। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को जब क्लासीफाई किया था तो एक आपका था ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा था अग्रैन्युलो। ठीक है, तो इस चार्ट को यदि आप याद रखें तो ये आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आइए अब इसका डिटेल देखते हैं। होप कि स्टूडेंट्स ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से यहाँ से देखते हुए चलिए। ब्लड में आपके मेनली 2 कंपोनेंट, ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा में आपके 3 कंपोनेंट आते हैं, वाटर, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, प्रोटीन में आपका एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ऐसे ही फॉर्म्ड एलिमेंट भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग फर्दर यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं तो आपका होता है ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मैंने बताया जिसमें ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे उन्हें ग्रैन्युलोलाइट्स आप बोलेंगे, साइट्स बोलेंगे, और जिसमें ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट रहेंगे उन्हें आप अग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे। ठीक, ग्रैन्युलोसाइट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और अग्रैन्युलो को मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। जिसमें साइट्स आ जा रहा है, देखिए यहाँ लास्ट में है ना साइट्स, तो ये आपका क्या हो गया, अग्रैन्युलोसाइट्स में आएगा। ठीक है, और जो फिल्स वाले हैं वो आपके किस में आएंगे, ग्रैन्युलोसाइट्स में आएंगे। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने टेस्ट ट्यूब बनाया है, इसमें आपको दिखा है कि मान लीजिए कि आप 100% मतलब या 100 ml आप यहाँ पे ब्लड लिए हो, तो इस ब्लड में आपका जो 55% होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 1% आप देख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल 1% के अबाउट आपका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, और 45% आपका इसमें आरबीसी देखने को मिलता है। आरबीसी सबसे नीचे होता है क्योंकि वो बहुत ही डेंस होता है, उसकी डेंसिटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे साइड रहेगा। ठीक है, 45% रहेगा, 1% आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और 55% आपका प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। अब देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड का क्या क्या फंक्शन है। तो अभी हमने देखा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करना। ठीक है, सेकेंड कह रहा है इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिक वेट्स, ये जो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं इसके भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है। इट रेगुलेट वाटर बैलेंस, और हमारे ब्लड में वाटर का बैलेंस भी ये रेगुलेट करता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो आप लोगों ने ये और ये वाला टॉपिक अभी देखा, तो इतना तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, इतना भी आपके लिए काफ़ी है, लेकिन एग्ज़ाम में उसको जितना आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा, उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अब हम लोग इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में, कि ब्लड प्लाज्मा का डिटेल देख लें, फॉर्म्ड एलिमेंट में इन तीनों का भी डिटेल देख लिया जाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ब्रीफ स्टडी करते हैं।
देखिए देखते हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। अब ब्लड के जो कंपोनेंट थे उसमें एक एक चीज़ों को हम लोग ब्रीफ में डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, लेकिन फिर से डिटेल देखने से पहले हम लोग एक बार उस चार्ट को फिर से बनाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मेरे साथ आप लोग फिर से बनाइएगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। तो आप देख रहे थे कि ब्लड अगर हमारा था तो ब्लड को हम लोग कैसे क्लासीफाई किए थे, 2 पार्ट में, ठीक है। पहला इसमें आपका आ रहा था, बताइए क्या आ रहा था, ब्लड प्लाज्मा। पहला आपका था ब्लड प्लाज्मा और सेकेंड था फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में आपका क्या था, इसको फर्दर इसमें इसको क्लासीफाई किया था 3 कैटेगरी में, ठीक है। क्या क्या था इसमें पाया जाता है, वाटर, प्रोटीन एंड बताइए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही अच्छे से याद होगा, तो इसलिए आप प्रैक्टिस साथ में करते चलिए। तो आपका वाटर, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट भी आपका फर्दर क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या था बताइए, आरबीसी, इसे तो आप जानते ही होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे वाटर को, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि आप जानते ही होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, Na+, Cl-, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्रोटीन में आपका क्या क्या था, एल्ब्यूमिन और बताइए ग्लोब्यूलिन और लास्ट फिब्रिनोजन, ओके। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसमें आपको किसको फर्दर डिवाइड करना है, तो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी कैसे फर्दर क्लासीफाई होगा, तो आपका ग्रैन्युलोसाइट्स, ओके, ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा आपका ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में मैंने बताया कि आपके कौन से आएंगे, जिसके लास्ट में फिल्स आ रहा था, है ना, वो तीनों आपके इसमें आएंगे, जैसे न्यूट्रोफिल। सेकंड बताइए ओसिनोफिल, नेक्स्ट आपका बेसोफिल। साइट्स वाले किस में आ रहे थे, तो अग्रैन्युलो में, ठीक है। कौन कौन से साइट्स थे, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। इतना आपको याद हो गया। अब हम लोग यहीं पे देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा कहते किसे हैं, क्या होता है ब्लड में, अगर ये पाया जाता है तो कौन ज़्यादा पाया जाता है, कौन कम पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसका डिटेल आइए देखते हैं। देखिए ब्लड प्लाज्मा कह रहा है, प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो होता है उसका कलर कैसा होता है, तो वो येलो कलर का होता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। अब टोटल जो ब्लड हमारा था उसमें कितना आपका पाया जा रहा है ब्लड प्लाज्मा, तो 55% होता है। इट कंटेन वाटर, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम लोगों ने देखा कि ब्लड प्लाज्मा में वहाँ पे क्या हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे, वाटर, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। प्रोटीन्स में हमारा क्या था, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, Na+, Cl-, ओके, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट हम लोग अभी देख रहे थे, तो इट कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आप ये तीनों याद कर लीजिए। अब इसमें हम डिटेल देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, कह रहा है ड्यू टू रेड इन कलर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को और क्या बोला जाता है, तो इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। अब पूरे ब्लड वॉल्यूम में ये कितना होता है, तो ये बोल रहा है 45% क्या होता है आपका आरबीसी होता है। मतलब मैंने आपको वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में, यहाँ देखिए इस टेस्ट ट्यूब में मैंने आपको दिखाया था ना कि अगर आप मान लीजिए 100 ml ब्लड ले रहे हैं तो उसको जब आप केमिकल से ट्रीट करोगे तो 55% इसमें से प्लाज्मा निकल जाता है, 45% आपका आरबीसी रहता है जो कि डेंस होता है इसलिए नीचे साइड बैठ जाता है, और ये लगभग 1% के अप्रॉक्स आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट 120 डेज। मतलब आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 120 डेज होता है।
हर 120 डेज पे जो अलग अलग आरबीसी मतलब बने हुए थे वो क्या करेंगे, वो डेथ कर जाएंगे और न्यू आरबीसी बनेंगे, ठीक है। इट्स शेप इज बाई कॉनकेव, ये शेप में कैसा होता है, तो बाई कॉनकेव। कॉनकेव मतलब होता है कि ऊपर से बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऊपर से, तो दोनों तरफ से रहेगा, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इधर से भी ऐसे गहरा दिखेगा और आप जब देखोगे तो इधर से भी गहरा दिखेगा, सर्कुलर शेप में होता है, बाई कॉनकेव, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि अमाउंट ऑफ आरबीसी इज मोर इन मेल एज कम्पेयर टू इन फीमेल, जो आरबीसी होते हैं वो मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल। द मेजर फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे ज़्यादा मेजर फंक्शन आरबीसी का क्या होता है, तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, इसे कैरी करना आरबीसी का आपका मेन फंक्शन होता है। दूसरा है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में वाइट ब्लड सेल्स, इसे डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। देखिए ये कैसा होता है, इट इज कलरलेस, ये आपका कलरलेस होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, इसे और क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। जैसे हम लोग अभी देखे हैं आरबीसी को क्या कहा जा रहा था, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। दे आर मच लेस इन नंबर कंपेयर टू आरबीसी, आरबीसी से इसका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इट्स शेप इज जनरली अमेबॉयड, ठीक है, अमेबॉयड शेप का ये होता है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी अभी मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो वो ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिसमें ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर ना प्रेजेंट हो वो आपका हो गया अग्रैन्युलोसाइट्स। अब देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स कितना होता है, अगर डब्ल्यूबीसी का पार्ट देखा जाए तो कह रहा है 75% ऑफ डब्ल्यूबीसी आर ग्रैन्युलोसाइट्स। अब हम ग्रैन्युलोसाइट्स को देखें तो जितना भी हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी था उसका 75% आपका कैसा होता है, तो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर 3 टाइप्स, अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी फिल्स वाले थे ये सब आपके ग्रैन्युलोसाइट्स हो रहे थे, निट्रोफिल्स, ओसनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। देखिए न्यूट्रोफिल्स कैसा होता है, कह रहा है अबाउट 60 to 70% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में भी ये तीनों है तो अब इनका भी परसेंटेज होगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो न्यूट्रोफिल्स आपका 60 to 70% होता है और इसका काम होता है बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट डिफेंस हमें करता है, ठीक है। इस्नोफिल्स क्या होता है, तो ये 2 से 4% हमारे पूरे डब्ल्यूबीसी का प्रेजेंट रहता है और प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी में ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसोफिल्स, दे आर अबाउट लेस देन 1%, सबसे कम क्या है ग्रैन्युलोसाइट्स में, तो बेसोफिल्स है, ठीक है। तो बेसोफिल्स आपका 1% होता है और ये किस में हेल्प करता है, सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन के सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका अग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स मतलब लैक ऑफ ग्रैन्यूल्स, यानी ग्रैन्यूल्स इसमें नहीं है, और इसको भी 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया था, लिम्फोसाइट्स और बताइए नेक्स्ट बताइए मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स आपका क्या होता है, देखिए कह रहा है कि अबाउट 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी में अभी 75% आपका ग्रैन्युलो था, ठीक है। तो अग्रैन्युलो कितना बचा, पूरा 25। अब इस 25% का कितना आपका, ठीक है, कितना आपका बी लिम्फो है, कितना आपका टी लिम्फो है, ठीक। तो 25% आपका क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स आपके 2 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं मोनोसाइट्स आपके कितने होते हैं, तो 5 to 8% ऑफ द डब्ल्यूबीसी, ठीक है। व्हेन मोनोसाइट्स इंटर इनटू द टिश्यू इट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज, जब मोनोसाइट्स टिश्यू के अंदर इंटर करते हैं तो ये ग्रोथ करते हैं, ये डेवलप करते हैं और उसके वजह से ये किस में डेवलप कर जाते हैं, तो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा आपके फॉर्म्ड एलिमेंट का बचा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, तो देखिए इट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, इसे और क्या कहते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। डिस्क लाइक शेप होता है, लाइफ स्पैन इज अबाउट 5 to 9 डेज, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 5 to 9 डेज होता है। इट्स मेजर फंक्शन इज हीमोस्टैसिस, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, हीमोस्टैसिस होता है। हीमोस्टैसिस मीन्स क्या होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग का ये रोल प्ले करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। एक बार हम लोग चार्ट लेकिन यहाँ पे फिर से समझेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमारा जैसे हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, अब आप लोग फटाफट बनाइए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको। ब्लड में आपका क्या था, ब्लड प्लाज्मा था, और इधर क्या था,
फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या था आपका? फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा में बताइए 3 क्या क्या था? वाटर, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपका क्या क्या था? जल्दी जल्दी बताइए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। प्रोटीन में भी आपका था एल्ब्यूमिन, हिस्टामिन एंड ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी को फर्दर क्लासीफाई किया गया था किसमें? ग्रैन्युलो एंड अग्रैन्युलो। ठीक है। ग्रैन्युलो में आपके कौन कौन से आ रहे थे? फिल्स वाले। कौन कौन से? फिल्स, जैसे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ठीक है, ये तीनों आ गए। और ग्रैन्युलो में आपके कौन कौन से आ जाते बताइए? मोनोसाइट्स, ठीक। और नेक्स्ट आपका क्या था बताइए? लिम्फोसाइट्स। होप कि आपको ये याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।